हैं 2.5% तक की स्ट्रेंथ स्टॉक में दिख रही है। अब डिलीवरी और क्विक कॉमर्स कंपनियों पर एक रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट में क्या कुछ खास है, आइए जान लेते हैं आशीष से। आशीष बताएं। बिल्कुल, देखिए मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है और स्विगी और इटर्नल दोनों पर रिपोर्ट्स आई। सबसे पहले स्विगी का पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। ये बता रहे कि फूड डिलीवरी यहाँ पर अगर आप देखें तो एग्जीक्यूशन में सुधार देखने को मिल रहा है। साथ में अगर आप देखें तो जो क्विक कॉमर्स है इसमें टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज टैम काफ़ी बड़ा है और बताया जा रहा है कि 2030 तक ये जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज है 4.85 लाख करोड़, बड़ा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। साथ में अगर आप देखें तो ये एक और चीज़ हाईलाइट करके मॉर्गन स्टैनली बता रहे हैं कि स्विगी में फिलहाल अगर आप देखें तो बड़े इन्वेस्टमेंट्स को तो फोकस दिया जा रहा है, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट से जो टॉप लाइन की ग्रोथ आएगी इससे मार्केट थोड़ा सा इग्नोर करके चल रहा है। क्विक कॉमर्स में अगर आप देखें तो सेकेंड हाफ FY29 तक एबिटा पूरी तरीके से ब्रेक इवन हो जाएगा। अगले 6 क्वार्टर्स क्विक कॉमर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे और इसी के चलते इन्होंने कवरेज की शुरुआत की है ओवरवेट की रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दिया है 405 रुपये का। वहीं इटर्नल अगर आप देखें तो ये बता रहे कि इस स्पेस में सबसे बड़ी टॉप पिक है और फूड डिलीवरी क्विक कॉमर्स दोनों में मार्केट लीडर है, तो इसका एक बड़ा फायदा देखने को मिलता है। कंपैरेटिव तौर पर देखें तो इटर्नल की जो बैलेंस शीट है ये मॉर्गन स्टैनली को ज़्यादा पसंद आती है और बता रहे कि यहाँ से इक्विटी डायल्यूशन इसकी भी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम नजर आती है और मौजूदा भाव पे जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है ये भी बड़ा अट्रैक्टिव है। ये बता रहे कि 200-220 की रेंज में स्टॉक ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस अप फॉर्म कर लिया है, इसके नीचे जाना लाइकली नहीं है, लेकिन इसी के चलते अगर आप देखें तो स्टॉक पसंद है और ओवरवेट की रेटिंग दी है 320 के टारगेट के लिए। यानी मॉर्गन स्टैनली को जो इटर्नल है और स्विगी दोनों स्टॉक पसंद आ रहे हैं। दोनों स्टॉक क्विक कॉमर्स वाले पसंद आ रहे हैं मॉर्गन स्टैनली को। इटर्नल और स्विगी है कि बंसल जी चले गए। बंसल जी आजकल पता ही नहीं चलता कब जाते कब आते हैं, कब छुट्टी लेते कब नहीं लेते, बार बार बदलते भी इतना कि याद रखना भी भारी काम। बंसल जी आपका हाल आजकल वो ऐसा हो गया FNO स्टॉक्स के जैसा, हर महीने 2-4 नए आ जाते हैं, 5-10 निकल जाते हैं, किसी भी दिन आ जाते हैं किसी भी दिन निकलते हैं, बिल्कुल वैसे हाल हो गया है। क्यों जैन साहब? जैन साहब आप म्यूट है, अनम्यूट हो जाइए। सॉरी सर, सॉरी। देखिए कोई मजबूरी होगी बंसल जी की, बट अदरवाइज जितना डेडिकेटेडली बंसल जी मतलब अटेंड करते और अलग अलग कपड़ों में, मैंने इनके आजकल कपड़ों को भी मेरी नजरें हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से ये लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं अभी। अच्छा जी बंसल जी, यस। तो ऐसा मैं लाइटली मतलब आपने बोला, बट आई बेग टू डिफर फ्रॉम योर दिस थिंग। कोई बात नहीं, आप भी यही हो, बंसल जी भी यही है, मैं पॉइंट प्रूव कर दूंगा बाद में। जी बंसल जी बताएं सर, इटर्नल और स्विगी पर अपनी राय। नहीं अनिल जी, पहले तो मैं अपनी सफाई में बोलूँ। अनिल जी भी आप आस्था जी को सिखा रहे थे कि अपने साहब को सिखाएं यस मैम बोलना। तो ये चीज अनिल जी हमने तो डिकेड एगो अनिल जी सीख ली थी। तो अनिल जी जितनी बार भी मैं गायब होता हूँ वो मेरी मजबूरी होती है, तो मैं अपनी खुशी से नहीं। और मैं तो अनिल जी यहाँ रहता हूँ, सुबह टाइम से भी जुड़ता हूँ, सुबह टाइम से भी जुड़ता हूँ अनिल जी, ऐसा नहीं है आप जबरदस्ती अनिल जी। और यहीं पे बैठा हुआ हूँ अनिल जी, कोई कहीं जाता आता नहीं हूँ। कुणाल जी अनिल जी जो आ रहे हैं जा रहे हैं, आप कंफ्यूज हो गए अनिल जी। जो पिछले वीक भी गायब थे और अभी कल भी लेट जुड़े, आज भी लेट जुड़े अनिल जी, आप कंफ्यूज हो गए। राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर से सीनियर पार्टनर हूँ अनिल जी। नहीं हो सकता कुणाल जी की एब्सेंस के लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ अनिल जी। नहीं हो सकता है कुणाल जी को सुनाने के लिए मैंने इनडायरेक्टली आपका सहारा लिया हो, यू नेवर नो। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, जो बंसल जी कह रहे थे कि वो यस मैम कहना अनिल जी बहुत पहले सीख गए थे। अनिल जी बंसल जी उससे आगे, अनिल जी ही इज अहेड ऑफ टाइम्स। वो अनिल जी कुछ भी नहीं कहते हैं तो उनको ये पता है कि यस मैम भी नहीं कहना है, बिल्कुल साइलेंट रहना है। अनिल जी जो कहना है उस शो पर कहना है, इसीलिए शो पर अनिल जी पूरी तैयारी करके आते हैं और जो सवाल ना भी पूछा जाए उसका जवाब दे देते हैं। ये डिस्कशन खत्म करो भाई, वो जय ना आंखें मलते हुए दिख रहे हैं, इतना जय के दिल में दर्द हो रहा है। 3 बार ऐसे जय से किया, जय आई कैन फील योर पेन। आइए बंसल जी बताइए सर, स्विगी और जोमेटो पर अपनी राय। अनिल जी जोमेटो तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, अच्छी एक्यूमुलेशन से स्टॉक निकला है और नीचे में यहाँ पर शेकआउट हुआ था, जो 225 के लेवल इसने तोड़े थे। तो जिनके पास है बने रहे, करेक्शन पे खरीदारी की राय है और एक बार ये 246 247 के ऊपर निकलेगा तब यहाँ पर एक अच्छा फायरवर्क देखने को मिलेगा। और स्विगी को भी देखें तो काफ़ी समय से डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा था और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 6 जनवरी 2025 को यहाँ पर नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला था, लीडिंग लैगिंग एंड
मोमेंटम इंडिकेटर्स पर, और 6 जनवरी के बाद पहली बार आज के सत्र में पॉजिटिव क्रॉसओवर लीडिंग, लैगिंग एंड मोमेंटम इंडिकेटर्स पे देखने को मिल रहा है। अब ये अपने आप है कि अनिल जी आपकी आज सुबह की रिकमेंडेशन के बाद है, ये आप बताइएगा, बट टेक्निकली किसी के पास स्विगी है तो होल्ड करें। नीचे में 335 एक अच्छा बेस है और यहाँ पर 350 के लेवल्स टूटेंगे तो यहाँ पर भी एक फायरवर्क्स देखने को मिलेंगे। और एक डिस्क्लेमर है, स्विगी हमारे निजी पोर्टफोलियो में है। भी आपने बताया भी था कि स्विगी आप देना चाहते थे शायद, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में माफ़ कीजिएगा, स्टॉक में बहुत अच्छी रिकवरी आपको आती हुई दिखी स्विगी में, इसलिए से डे हाई पर पहुंचता। इनफैक्ट आपके टारगेट सर यहाँ पे अचीव होते हैं। 343 का आपने टारगेट दिया था ना, तो हाँ फाइनल तीसरा टारगेट आ गया। 337, 40 और 43 के तीनों टारगेट आ चुके हैं। धन्यवाद। और मौका मिला, एक अच्छी बात है कि आज लोगों को खरीदने का मौका भी मिला, ये एक बढ़िया है।